हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है शाहनवाज अहमद। आप देख रहे हैं सच्चाई ना लाइव। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो के साथ। आप लोगों को पता होगा, एक नया अंधभक्त जो है बीजेपी पार्टी से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि एक आध हफ्ते पुरानी बात हो, लेकिन अभी तक मीडिया में बहुत ज़्यादा जो है मतलब वो उछल पुछल कर रहा है, क्योंकि ये खबर जो है कुछ ऐसा ही है। आप लोगों ने एक फेमस यूट्यूब पत्रकार का नाम सुना होगा, जिसका नाम था मनीष कश्यप। जी हाँ भैया, मनीष कश्यप इस वक्त बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। मनीष कश्यप भैया जो हैं वो बीजेपी के साथ जो है इस वक्त जा चुके हैं। बीजेपी पार्टी से उनको जो है ऑफर मिला है, और उसी ऑफर के तहत जो है वो भैया मनीष कश्यप भैया जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, और बीजेपी का दामन थाम के अब अपने सफर को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों ने सुना होगा, बीजेपी के साथ जब वो नहीं जुड़े थे तब उनका जो है एक नारा था कि ये बिहार का लाल बिहार को बदलने निकला है, बिहार को बदल के दम लेगा। जहां दोस्तों वो बिहार को बदलने के लिए निकले थे, लेकिन अचानक खुद बदल गए, कुछ समझ नहीं आया। आखिर उनके बदलने के पीछे का रीजन क्या है, वो बदल कर क्या साबित करना चाहते हैं, क्या देश को देना चाहते हैं, ये तो अब आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं, फिर आगे की बातें करेंगे। वीडियो बहुत प्यारी होने वाली है। पिक्चर चालू करो। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। और मेरे बगल में जो विपक्ष के नेता हैं वहां पे उन्होंने बोला कि देश का सर शर्म से झुक गया। अभी यहाँ पे 3 मिनट पहले इन्होंने बोला है। ये छोटी छोटी बातें पकड़ने लगे छोटू। देश का सर आज तक शर्म से नहीं झुका है, और ना ही भविष्य में कभी झुकेगा। ये लोग बार बार प्रयास करते हैं कि देश का सर झुके। ये नया भारत है, और नया भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जिनके मतलब कि विश्वास से जो है ये भारत आगे बढ़ रहा है। और ये लोग बार बार प्रयास करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार जो है नरेंद्र मोदी जी 400 के पार जा रहे हैं, और रिजल्ट जो है इन लोगों के सामने कुछ दिनों के बाद आ जाएगा। अच्छा, चलिए शुरू कर ले भाई। महापुरुष ने बोला कि जो लोग कमजोर होते हैं वो दूसरों की चर्चा ज्यादा करते हैं। तो अगर आप भाषण उठा के देखें बड़े नेताओं के, तो ऐसे अकेले मोदी जी हैं जो कभी मनमोहन सिंह जी की चर्चा करते हैं, कभी नेहरू की चर्चा करते हैं, कभी अखिलेश यादव की चर्चा करते हैं, कभी तेजस्वी की चर्चा करते हैं। वो अपने बारे में कुछ बोलते ही नहीं। ये गड़बड़ है। अब आपने कहा सिर शर्म से झुका। देश में जब भी कोई खराब काम होगा, चाहे वो किसी की भी सरकार में हो, तो देश का सिर शर्म से ही झुकता है। बात तो सही है। आजा संडास दिखाता हूं। देश में ऐसी घटनाएं हुई थी, बहुत पहले भी हुई थी, और आगे भी कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिससे देश का शर्म से नहीं झुकता है, देश के लोगों का सर शर्म से झुकता है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये चीजें समझ में आना चाहिए। मेरे से सीनियर है, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बोलना क्या है ये हमें समझ में आना चाहिए। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। अपने सम्मानित भाई को, प्रिय भाई को ये बता दूं कि देश के लोग ही देश होते हैं। बिल्कुल। गजब बेइज्जती है। ये आपकी किताब में नहीं पढ़ाया गया होगा कि देश और क्या है, देश के लोग ही तो देश है। अब देश के लोगों का सिर शर्म से झुका तो देश का ही सिर शर्म से झुका। जाहिर सी बात है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैंने खुद कहा था कि किसी की भी सरकार में कोई गलत काम हो तो देश का सिर शर्म से झुकता है। देश का सिर तब भी शर्म से झुका था जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार ने 72 गुर्जरों को, निहत्थे लोगों को गोलियों से खून दिया था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल। देश का सिर जब भी शर्म से झुका था जब गुजरात में निहत्थे निर्दोष लोगों को चुन चुन के मारा गया। बिल्कुल। देश का सिर जो है 1984 में भी झुका था, मैं छिपाना नहीं चाहूंगा, जब दिल्ली में हमारे सिख भाइयों के साथ अन्याय हुआ था। ये भगवान क्या जुल्म है। अन्याय किसी के साथ भी हो, देश का सिर शर्म से झुकता है। लेकिन जो सवाल आपने पूछा, 10 सेकंड केवल, जो सवाल आपने पूछा, जब वो हमला हुआ था उस समय गृह मंत्री को केवल इस बात पर इस्तीफा देना पड़ गया था, मीडिया ने कहा था कि गृह मंत्री ने कपड़े बदले थे। ठीक है। और आज देश के प्रधानमंत्री जब पुलवामा में हमारे शहीद हो जाते हैं तब भी वस्त्र बदल के आते हैं, दिन में 5-5 बार कपड़े बदलते हैं। आज कोई चर्चा नहीं होती। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। समझ रहे हो? सच घटे या बढ़े, सच न रहे। बिल्कुल झूठ की कोई इंतहा ही नहीं।
अब जब फेंकनी है तो कितनी फेंकते रहो। अब बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे सुभान मियाँ अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। बड़े वाले जितनी फेंकते हैं उनसे लंबी लंबी ये दोनों फेंक रहे हैं। गजब बेइज्जती है। हम तो सीट तो केवल 2 लोग बता सकते हैं कितने किसकी सीट आएंगे, या तो कोई ज्योतिषी बता सकता है या जिसने कहीं सेटिंग कर रखी होगी वो बता सकता है। सीटें कितनी आएंगी इसकी दावेदारी हम नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना कह सकते हैं हम उत्तर प्रदेश की 80 से 80 सीटों पर बहुत मजबूती के चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ, और मुद्दों के आधार पर जनता हमारे साथ है। हम कितनी सीटें जीतेंगे ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन हम बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे, ये हमारा दावा है। अच्छा बात नहीं है। अच्छा, तो देखा, काफी खूबसूरत और काफी प्यारी वीडियो थी। देश क्या है? देश देश के लोग ही होते हैं। अगर देश के लोगों का सर झुका तो देश का सर झुका, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनका कहने का मतलब है कि अगर कोई बेटा, अगर कोई ऐसा शर्मनाक काम करता है तो सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती उसी की होती है, सिर्फ और सिर्फ सर उसका ही झुकता है, शर्मिंदा सिर्फ और सिर्फ वही होता है। उसके पिता को शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका पिता शर्मिंदा नहीं होता है। बिहार के किसी सीट से ये जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले थे और काफी मेहनत कर रहे थे बेचारे, काफी अच्छी जो है मतलब अपना जगह बना चुके थे जनता के बीच में। हार होती या जीत होती ये अलग बात थी, लेकिन जो है इनका ये जो है बीजेपी का अच्छा खासा जो है ये वोट काट रहे थे। बीजेपी को जो है ये हराने में कामयाब हो जाते, भले खुद जीत पाते या ना जीत पाते, लेकिन बीजेपी को वहां से वो हरा देते। और वहां से जब बीजेपी हारती तो जाहिर बात है कि वहां पर इंडिया, जो विपक्ष में इंडिया होती, उसी को सपोर्ट मिलता, उसी को मतलब पावर मिलता, वही जो है जीतने की वहां पे वो उसकी सीट निकलती। तो इसी के एवज में जो है बीजेपी ने मनोज तिवारी जी को जो इनके पास भेजकर इन्हें जो है आने वाले वक्त में एमएलसी का शायद ऑफर देकर और इन्हें जो है अपने पार्टी में सम्मिलित कर लिया। बहुत बड़ी वीडियो नहीं थी, छोटी सी वीडियो थी, काफी खूबसूरत थी, आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स करें, कमेंट्स में बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। या दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए